ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा की ओर से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नीत प्रदेश की 7 पार्टियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के वरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। विकसित संकल्प यात्रा झारखंड के 24 जिलों में किस प्रकार प्रभावित रूप से संपन्न हो, इसकी रूपरेखा बैठक में तैयार की गई। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश संगठन महामंत्री ने कहा कि विकसित संकल्प यात्रा को झारखंड के 24 जिलों में किस प्रकार से रचनात्मक, तुलनात्मक और आंदोलनात्मक रूप से संपन्न किया जाए, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। मोर्चा से जुड़े समाज की समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इस विषय पर भी आज की बैठक में चर्चा की गई। 2024 की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी आज एक संयुक्त बैठक में यहां बुलाए गए थे, जिसमें आने वाले 2 महीने तक कई प्रकार के संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा बना करके एक बृहद कार्य योजना उसकी बनाई जा रही है कि कैसे प्रभावी ढंग से हम इनका संपादन कर सकें। हम सभी जानते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है। अपने भी झारखंड प्रांत के सभी 24 जिले में ये यात्रा चल रही है। उस यात्रा के माध्यम से एक जन जागरण का, आम जनता की समस्याओं का समाधान का एक बहुत महत्वाकांक्षी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को अपने ही झारखंड के खूंटी से भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पे अवसर पर की थी, वो चल रही है। उस योजना में अपने मोर्चा के द्वारा मोर्चा से संबंधित जो समाज है उसकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में एक जन जागरण का कार्यक्रम किया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पे आज ये बैठक बुलाई गई है। और मोर्चा के सभी पदाधिकारी, सभी 7 मोर्चा के पदाधिकारी बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करके इन योजनाओं को समझ करके धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। और उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां आज रांची के सैनिक बाजार इलाके में पहुंचा। इस मौके पर एलईडी वैन के माध्यम से स्थानीय लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में लोगों के बीच केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और आयुष्मान योजना समेत कई अन्य योजनाओं की जानकारी समेटे हुए कैलेंडर और पैम्पलेट का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया। भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि आगामी 12 जनवरी तक रांची नगर निगम क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। मौके पर कई योजनाओं के लिए तत्काल फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसका लाभ उन्हें आने वाले दिनों में मिलेगा। पिछले 15 नवंबर को इस ट्रक का उद्घाटन किया गया था और सभी पंचायतों में रवाना किया गया था। यात्रा के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें एलईडी के माध्यम से जो केंद्र सरकार की उसको हम लोग सार्वजनिक कर रहे हैं। इस एलईडी प्रचार प्रसार के माध्यम से उन सारी योजनाओं की संक्षिप्त में सामान्य जानकारी दिया जा रहा है और यहाँ पर लोगों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, गरीब कल्याण के लिए जैसे आवासीय योजना, इस प्रकार की जितनी योजनाएं चल रही है, हर घर नल, इन सारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी इस पॉम्पलेट के माध्यम से और इस कैलेंडर में लिखी प्रधानमंत्री जी के छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से इसको प्रसारित किया जा रहा है।
झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को कल उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें आग्रह किया था कि वर्तमान हालात में गैर विधायक से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में असंवैधानिक प्रस्ताव आने पर विचार करें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अब महज 1 साल से भी कम बचा है। ऐसे में खाली कराई गई सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे हालात में राज्यपाल ही संवैधानिक व्यवस्था को मजाक बनाने से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को लिखे गए उनके पत्र का ही असर है कि कल सीएम आवास पर हुई विधायकों की बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। उन्होंने ये भी दावा किया कि सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, जिन्होंने गलत किया है उनको इसका अंजाम भुगतना होगा। तो स्वाभाविक है कि हमारे जैसा व्यक्ति करेगा ही कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि कोई ऐसा बीमार है नहीं, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, तब फिर स्वाभाविक रूप से मन में एक बातें उठती है कि फिर इस प्रकार के रिजनेशन के पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से कारणों के बारे में ये समझ आता है, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है। क्योंकि पिछले दिनों आप देख रहे होंगे 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी ने नोटिस दिया और राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है कि कोई गैर विधायक, यानी जो विधायक नहीं हो वैसे व्यक्ति के लिए वो सीट खाली किया जा रहा हो, ताकि वहां से वो जमीन में करते हैं, बोल हर चुनाव जीत करके बकवास मत करो। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं ईडी के डर से, तो उनको पता चल गया है कि किसी न किसी दिन तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। उधर राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में अभिषेक श्रीवास्तव नाम के कोयला कारोबारी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस वारदात को रातू थाना क्षेत्र के आस्थापुरम में अंजाम दिया गया है। गोलीबारी में बुरी तरह से घायल अभिषेक श्रीवास्तव को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इस घटना को लेकर रांची क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। बताया जाता है कि पिछले दिनों उन्हें नक्सलियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि इस संबंध में रातू थाना में पुलिस ने मामले दर्ज कर गिरफ्तारी भी की थी। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार अभिषेक श्रीवास्तव घर से फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर पीपीरवार कोयला साइंडिंग पर जा रहे थे। इसी दौरान आस्थापुरम के पास अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाकर गोली मारी और वहां से फरार हो गए। वहीं इधर जमशेदपुर के पुराना कोर्ट परिसर में रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रेमी के साथ शादी करने पहुंची युवती को उसके परिजनों ने पकड़ लिया और पिटाई करते हुए जबरन अपने साथ ले गए। दरअसल सुनारी निर्मल नगर निवासी 21 वर्षीय संजय मछुआ बस्ती की ही रहने वाली 19 वर्षीय संजना कर्मकार के साथ बीते 5 वर्षों से प्रेम संबंध में है। संजय मूलतः चौका का रहने वाला है। 5 वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती संजना से हुई थी। इसकी जानकारी होने पर संजना के परिजनों ने घर आकर संजय मछुआ की पिटाई भी की थी और संजना से अलग रहने को कहा था। संजना जब 18 साल की हुई तो 31 अक्टूबर को दोनों ने शादी के लिए कोर्ट में अर्जी दी। नवंबर में शादी होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हुई। गुरुवार को शादी होनी थी, दोनों शादी करने जा रहे थे। तभी संजना के परिजन पहुंच गए और उसे पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और जबरन साथ में घर ले गए। इस मामले में अधिवक्ता वी अहमद का मानना है कि दोनों बालिग हैं, वे किसके साथ रहे और किससे शादी कर स्वयं तय कर सकते हैं। परिजनों द्वारा की गई कोर्ट परिसर में मारपीट न्यायोचित नहीं है। मेरा नाम संजय मछुआ है। पूरा बताओ। मैं ग्राम रायडी पोस्ट घाटदल में थाना चौका में रहने वाला हूँ। सर हम लोग शादी के लिए अप्लाई किए थे अक्टूबर 31 तारीख को सर रजिस्ट्रेशन करें और नवंबर का 30 तारीख को हम लोग फाइनल डेट आ चुका था, बट हम लोग उसमें नहीं आने सके क्योंकि लड़की को कैद करके रखा था घर में उनका, और लड़की को कैद करके रखने की वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे उस टाइम। तो सर अभी जब आए हम लोग फाइनल के लिए डेट के लिए, जब शादी होने वाला था, तो सर
अभी उसका घर वाला भी पहुंच गया और आके हाथापाई कर सर मार रहा है, मेरे को भी मारा, यहाँ मार हेलमेट से भी मारा है, हेलमेट से भी लगा है सर, इंजर्ड करके रखा। लड़की को भी हाथ चला, लड़की को भी मारा है और जान का बराबर जान मारने का भी धमकी दिया था सर। मेरा घर भी आ चुका था वो लोग। अच्छा। और महिला समिति को भी लेके आ गई थी घर वाला लोग और ये करवा रहा था, मारने की धमकी दे रहा था। 2 लाख का रिश्वत भी दे रहा था कि लड़का को मार दो बोल के। अच्छा। फिर वो तो नहीं हुआ, फिर नहीं कर पाया उस चीज़ को वो लोग। तो बाद लड़की को बोल रहा था कि तुमको जला देंगे, घर में मार देंगे अगर लड़का से बात किया तो। सर कितना साल से तुम लोग रिलेशन? हम लोग रिलेशनशिप 5 साल से है। 5 साल से। हंगामा होने लगा तो एज ए एडवोकेट मैं सोचा कि भाई क्या हो रहा है, तो देख रहे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा भीड़ है और इसको जो है ना दोनों लड़के लड़की पकड़ी हुआ है, पकड़ा पकड़ी है, छोड़ा छोड़ी नहीं हो रहा है और दोनों को छुड़ाने का कोशिश किया जा रहा है। ये जो नहीं छोड़ रहा था उसको हेलमेट से एक महिला जो है कम से कम 4-5 हेलमेट मारा है, आगे से पीछे से। फिर किसी तरह से लोग उनको जो घींच करके जो है ना इसको अलग किया है और लड़की को अलग किया है। लड़की का कहना है कि हम इसके साथ रहना चाहते हैं, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, बस इसी का हुज्जत हुआ है। लड़का भी बोलता है कि हम शादी अप्लाई कर दिए हैं, आज हम लोग का फाइनल है, हम लोग आज को शादी हम लोग करेंगे। अब इसके परिवार वहीं नववर्ष के पहले दिन सड़क दुर्घटना में मृत आदित्यपुर बाबा आश्रम के 6 युवाओं के घर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बाद सांसद गीता कोड़ा भी कांग्रेस जनों के साथ पहुंची, जहां इन्होंने मृत युवाओं के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आदित्यपुर बाबा आश्रम पहुंची सांसद गीता कोड़ा ने शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। सांसद ने घटना के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि 1 जनवरी को हुए इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र के लोग मर्माहत हैं। कांग्रेस पार्टी की भी संवेदना परिजनों के साथ है। सांसद ने कहा कि सरकारी स्तर पर जो भी मुआवजा प्रावधान के तहत होगा उसे मृतक के परिजनों को दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सांसद ने निजी स्तर पर भी सहायता प्रदान किए जाने की बात कही। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार समेत परिवहन विभाग को पर्व त्योहारों के दौरान विशेष तौर पर चौकसी बरतनी चाहिए। इन्होंने कहा कि सरकार को बेहतर परिवहन व्यवस्था स्थापित करने को लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। सांसद ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी परिवहन विभाग को तैयारी करनी चाहिए। इस मौके पर सांसद गीता कोड़ा के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार, सांसद प्रतिनिधि जगदीश नारायण चौबे, सुरेश धारी समेत अन्य नेता मौजूद थे। बहुत दुखद घटना है। पूरे क्षेत्र के लोग इससे काफ़ी दुखी हैं क्योंकि एक ही जगह के 6 बच्चे का देहांत होना और 2 जो घायल हैं, ये पूरे उनके परिवार के लिए तो दुखद है ही, लेकिन पूरे क्षेत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है कि इस तरह के पर्व त्यौहार में हम लोग देखते हैं हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसलिए जो ट्रैफिक है या सरकार है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के पर्व त्यौहार में थोड़ा व्यवस्था और करे रोड सेफ्टी को लेकर के, और ज़्यादा इस पर सचेत होने की आवश्यकता है। और जहाँ तक परिवार की बात है, इस दुख की घड़ी में हम लोग सभी उनके साथ खड़े हैं और जो भी हम लोगों से मदद हो पाएगा, सहयोग हो पाएगा, हम लोग उनके परिवार को करेंगे। मुसाबनी स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा खदान और प्रशासनिक भवन के गेट को आदिम जनजाति कल्याण समिति ने जाम कर दिया है। जिला अध्यक्ष रानी सबरीन के नेतृत्व में काम से बैठाए गए ठेका मजदूर काम में समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। मुसाबनी स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा खदान तथा प्रशासनिक भवन काम से बैठाए गए 200 ठेका मजदूरों ने सवेरे प्रथम पाली से गेट जाम कर दिया है। इस मौके पर मजदूरों ने MMPL ठेका कंपनी के अफसर को गेट के अंदर जाने से रोक दिया, जिससे आज काम पूरी तरह प्रभावित रहा। आदिम जनजाति कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष रानी सबरीन ने कहा कि MMPL ठेका कंपनी द्वारा लगभग 600 मजदूरों को OT देकर काम करवाया जा रहा है। वहीं 200 ठेका मजदूर काम से बैठा दिए गए हैं। काम से बैठाए गए 200 ठेका मजदूरों को समायोजित करने की मांग को लेकर आज गेट जाम किया गया है। मजदूरों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक गेट जाम रहेगा। देखिए, हम लोग का वजह है, आज हम लोग सूरदा माइंस गेट यहाँ जाम किए हैं। इसका वजह है कि MMPL के प्रबंधक द्वारा 200 मजदूरों के साथ में सौतला व्यवहार किया जा रहा है। तो 600 मजदूरों को रोज़गार दिया गया है और इसमें रोटेशन में, और इसमें 200 मजदूरों को अभी तक वंचित रखा गया है। जबकि रोटेशन में अगर काम चल रहा है तो ये लोग को भी समायोजन किया जाए। पहले जितने भी आपकी आयरल कंपनी आई, ऑरेंज कंपनी आया, फिर आपका श्री राम कंपनी आया, जितना भी कंपनी आए
तो कंपनी में सबको रोटेशन के तहत रखा गया था, लेकिन ये लोग के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग प्रबंधक से बात करना चाहा, लेकिन प्रबंधक 23 तारीख को हम अपने पेडबुक में लिख के दिए, तो प्रबंधक कोई जवाब नहीं दिया। ना हम लोग भी अपने स्तर से यहाँ एडमिन बिल्डिंग जहाँ प्रशासनिक भवन है यहाँ बात करने के लिए आए थे, तो यहाँ भी हम लोग से बात नहीं किए। तो एक तरह से यहाँ हम लोग के साथ में मतलब सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारे मजदूर भैया लोग के साथ में। तो आज इसीलिए हम लोग यहाँ 3 शाफ्ट 4 शाफ्ट यहाँ जाम किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो रोटेशन चल रहा है, ओवर टाइम चल रहा है, अगर रोटेशन में जितने भी मेरे पूर्व मजदूर भैया को नहीं दिया गया तो ओटी भी काम बंद होना चाहिए। अगर ओटी काम बंद नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए ऐसी मतलब हम लोग धरना देते रहेंगे और बंद करेंगे, और हम लोग अपना पूर्व मजदूर भैया लोग के लिए अधिकार मांगते रहेंगे। वहीं काम से बैठाए गए ठेका मजदूर सूरज कुमार ने बताया कि काम नहीं मिलने पर हम सब 200 मजदूर की माली स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चे स्कूल तक छोड़ दिए हैं। हम लोगों को घर चलाने में काफी असुविधा हो रही है, जबकि ठेका कंपनी द्वारा मजदूरों को ओटी देकर काम लिया जा रहा है। बैठे हुए हैं हम लोग, और 4 साल में एक भी दिन हम लोग को ड्यूटी नहीं दिया गया, और इस वजह से हम लोग, हमारे परिवार लोग का स्थिति बहुत ख़राब है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जा रहा है। 2-3 बच्चों को घर पे बैठा के रखे हम लोग, स्कूल का फ़ी नहीं दे पा रहे हैं। सारा घर का स्थिति मेंटलिटी ख़राब हो गया है। घर पे बूढ़े माँ बाप है, तबीयत ख़राब है, उनका दवा पानी सब चीज़ दिक्कत हो गया है। हम लोग मैनेजमेंट को ये कह रहे हैं कि रोटेशन में जैसे आप ड्यूटी चला रहे हैं सबका, बाकी करीब 150 से 200 आदमी और है, उन लोग को लेके भी आप रोटेशन में चलाइए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसमें जो सैलरी आप बाकी मजदूरों को दे रहे हैं उसी सैलरी में सब चीज़ हो जाएगा। जो आप ओटी करा रहे हैं, ओटी बंद करके हम लोग को लीजिए, यही हम लोग का डिमांड है। ओवर टाइम करा के आप जो मजदूर लोग को एक तरफ से प्रताड़ना कर रहे हैं, उसको आप जो ओटी नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं दूसरा दिन से आने का ज़रूरत नहीं है, वो भी एक तरफ से मानसिक उसको ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वैसे मजदूर को आप वैसा टॉर्चर मत कीजिए। बाकी मजदूर आप ही का ही है, और आप उसी मजदूर, अपना ही मजदूर को लेके आप उसको ये कराइए। जो भी महीना में रोटेशन में जैसा भी ड्यूटी होगा, 6 दिन 8 दिन 10 दिन, सबको उस तरीके से काम कराइए। वहीं सूरदा ग्राम सभा ने भी मजदूरों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मजदूरों को रोटेशन पर सामान्य रूप से ड्यूटी दिया जाए। इन मजदूरों की मांग जायज है। कंपनी को हमारे विगत 10 दिन पहले कंपनी को एक मेमोरेंडम दिया गया था कि जब तक चालान नहीं आता तब तक हमारे मजदूर जो बेरोजगार है, जो 4 साल से गरीबी के किल्लत भूखमरी का झेल रहे हैं, उस नाते कुछ को रखा गया और कुछ भी रजिस्टर वाला को वंचित रखा गया। उसमें ये तय हुआ था कि जैसे जैसे काम शुरू हो जाएगा डेवलपमेंट का, कि कुछ करके हम सबको लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की क्या है न कि कंपनी कुछ आदमी को 30,000 40,000 तक का 3A से B से C सीट तक ओटी करवाता है। लेकिन जो वंचित मजदूर है, जो जिसका परिवार चल नहीं रहा, भूख प्यासा से या जो भी उनका तंगी से परेशान है, उनको नहीं कॉल किया जाता है, बल्कि वो अपना खास जिसके साथ मैनेजमेंट का ताल्लुक़ है या तो जो पैरवी करता है, उन्हीं को A से B शिफ्ट करके बुलाया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, जिसका एवज महीना कम से कम 30,000 40,000 का पेमेंट हो रहा है आंदोलन। इसीलिए हम लोग रानी सोबरन जिला अध्यक्ष जो हमारे क्षेत्र के आदिवासी महिला हैं, उनको हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ग्राम सभा, ये 5 मौजा का ग्राम सभा लीज क्षेत्र है, और इस लीज क्षेत्र में करीबन 1500 मजदूर है, और प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में लाख आबादी हैं। इनको किसी भी तरह से कंपनी भी चले और सबको रोज़गार मिले, चाहे वो डेवलपमेंट के रूप में हो या चाहे चालान नहीं आने तक में भी। चालान आएगा तो सबको मिलना हो तो ज़रूरी है, बस इसीलिए हम लोग फुल समर्थन में। खजूर के गुड़ का नाम सुनते ही देशी खुशबू का संचार लोगों के मन में होना शुरू हो जाता है। खजूर के पेड़ों से रस निकालकर भट्टी से गुड़ को काफी मेहनत से तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, तब जाकर एक दिन में 1 टीना गुड़ बनकर तैयार हो पाता है।
पटमदा क्षेत्र पहाड़ी तराई से घिरा होने के कारण यहाँ खजूर के पेड़ काफी संख्या में उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में तैयार गुड़ झारखंड के साथ बिहार व बंगाल तक प्रसिद्ध है। खजूर बनाने वाले व्यापारी रविउल खान बताते हैं कि खजूर से गुड़ बनाने की प्रक्रिया ठंड में 3 माह तक चलती है। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले खजूर के पेड़ से रस निकालकर उसे संग्रहित किया जाता है। इसके बाद भट्टी में रखे बड़े बर्तन में रस को डालकर काफी देर तक गर्म किया जाता है। काफी देर के बाद जब गुड़ तैयार हो जाता है तो इसमें इसके खट्टेपन को दूर करने के लिए थोड़ी मात्रा में चीनी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसे उतार कर बर्तन में रखा जाता है। इसमें कुछ मात्रा में रस को गीला रखा जाता है। बाकी को जमीन में बने सांचे में डालकर ढेला गुड़ बनाया जाता है, जिसे 100 से 120 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है। इसको जमशेदपुर के साथ झारखंड के कई जिलों, पड़ोसी राज्य बंगाल के बानकुड़ा सहित बिहार में भी भेजा जाता है। गुड़ है, हम सुबह निकालते हैं, फिर रस को लाते हैं। बड़ा एक ठो कंटीना है, उसमें डाल के उगलते 7-8 घंटा उगलते हैं। उसके बाद गुड़ बन जाता है। गुड़ बनने के बाद यहाँ पर ला के घिसते हैं, घिस के ढेला वाला गुड़ बनाते हैं। किस तरह से तैयार करते हैं आप लोग? वो खजूर का गुड़ जैसे सुबह निकल जाते तो है, लेकिन वो जब रस लाते हैं डग्गी में, मतलब वो हांडी में लेके आता है, कंटेनर में डालते हैं। फिर बहुत देर तक, मतलब वही 7 घंटा तक बैठ के मना उगलना पड़ता है। जो फर्मा है उसमें डालते हैं, वहाँ डाल के वो 15-16 मिनट वेट करना पड़ता है, फिर जम जाता है। ये रांची जाता है, टाटा, झारखंड, उड़ीसा। कितने लोग हो? हम यहाँ पर 9 आदमी हैं। कहाँ से सब आए हो? वेस्ट बंगाल, बांकुड़ा। और इधर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके कारण राशन कार्ड धारकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का झारखंड के एसोसिएशन ने भी समर्थन करते हुए अपने पीडीएस दुकानें बंद की हैं। इन लोगों की मांग है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के मृत्यु होने पर पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ मिले, 60 वर्ष की बाध्यता समाप्त हो, 2021 नवंबर से दिसंबर 2022 तक का पीएमजी के बकाये पैसे का भुगतान करे, जेएसएफएसए के तहत निःशुल्क ग्रीन कार्ड के राशन वितरण का कमीशन जनवरी से अप्रैल 2023 तक का भुगतान करे। वहीं जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का कमीशन 1 रुपया से बढ़ाकर 3 रुपया किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर पीडीएस दुकानदार हड़ताल पर है। हड़ताल से राशन कार्ड धारियों को घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हड़ताल लंबा चला तो झारखंड का सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति और टुसू पर इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं राशन कार्ड धारी लाभुकों ने बताया कि राशन दुकानदारों की हड़ताल से घर का बजट काफी खराब हो गया है। सरकार से मिलने वाले अनाज से घर चलता था, लेकिन जनवरी माह का राशन नहीं मिलने से घर का बजट गड़बड़ा गया है। सरकार जल्द से जल्द इन लोगों की हड़ताल खत्म कराए। वहीं पीडीएस दुकानदारों ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। क्या हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है सर, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। कब से बंद है आपको? कब से आ रहे हैं राशन दुकान जो बंद? 2 दिन से सर आ रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं। क्या बोला जा रहा है दुकानदार को? दुकानदार बोल रहा है अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, फैसला जब तक नहीं होगा हम लोग दुकान खोल के देंगे। हम लोग का मांग है कमीशन बढ़ाने के लिए, और ये ग्रीन कार्ड का कमीशन नहीं मिला उसकी मांग है, और 4G मशीन चलाने की बात है। 4G मशीन में बहुत दिक्कत होता है, 4G मशीन चलाना है। नमस्कार, मैं श्रुति सिंह, स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। ग्राम प्रधान संघ द्वारा बुधवार को प्रखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम से एक मांग पत्र अंचलाधिकारी को सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधानों ने मई 2023 से अब तक 9 माह की बकाया समन राशि दिए जाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर 10 जनवरी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे लोग मकर संक्रांति से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।
सम्मान राशि का भुगतान नहीं किए जाने से नाराज ग्राम प्रधान मंगल पाल ने कहा कि हम सबों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ग्राम प्रधानों का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 किया गया था, मगर अब तक सम्मान राशि 1000 रुपए ही दी जा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा 2 पहिया वाहन भी ग्राम प्रधानों को दिए जाने का वादा ग्राम प्रधानों से किया गया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया गया। मंगल पाल ने कहा कि हम सब ग्राम प्रधानों की स्थिति काफी दयनीय है। 10 जनवरी 2024 तक यदि 9 माह की बकाया सम्मान राशि का एक मुश्त भुगतान नहीं किया गया तो हम सब मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे एवं मकर संक्रांति के दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे अंचल अधिकारी के माध्यम से झारखंड सरकार को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसमें पिछले 2023 मई महीना से हम लोग का 7 महीना का जो सम्मान राशि है ग्राम प्रधानों का अभी तक मिला नहीं है, और ये मकर संक्रांति हम लोगों का 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो सम्मान राशि है वो 10 तारीख तक मिले, और जो झारखंड सरकार ने जो घोषणा किया है कि हर ग्राम प्रधानों को एक 2 पहिया वाहन देने का, मोटरसाइकिल देने का, उसको भी हम लोग को मिले। और हम लोग को 10 तारीख तक यदि हम लोगों का मानदेय जो हम लोग का सम्मान राशि है नहीं मिलता है तो हम लोग मकर संक्रांति नहीं मानेंगे, और मकर संक्रांति के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ग्राम प्रधान इसी ब्लॉक पर बैठेंगे। और नई खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। एक और जहां जमशेदपुर शहर को क्लीन, ग्रीन और स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर बिष्टुपुर पार्वती घाट बस्ती के हजारों परिवार नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ ना साफ सफाई होती है और ना ही किसी प्रकार की नागरिक सुविधा। अब स्थिति ये हो गई है कि बस्ती के गरीब परिवार के लोग प्रशासन और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आक्रोशित हैं। 70 वर्षों से ज्यादा समय से बसी इस बस्ती के लोग वर्तमान समय में नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। लगभग यहाँ 1000 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनका जीवन यापन घरों में बर्तन साफ कर, कचरा चुनकर और भिक्षाटन कर होता है। कई वर्ष पूर्व सांसद के पहल पर इस बस्ती में सड़क एवं नालियों का निर्माण सहित मूलभूत सुविधा भी देने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान में यहाँ की स्थिति ये है कि घरों से सटे नाले बदबूदार पानी और कचरे से पटे हैं। आलम यह है कि लोग मजबूरन घरों के कचरों को सड़क पर फेंक दे रहे हैं। वहीं बदबूदार नाले का पानी सड़क और घरों की ओर निकलने को है। आने जाने के साथ साथ घरों में रहना भी दुश्वार बन गया है। बस्ती के अंदर ही लगभग 100 घर ऐसे हैं जो 2 फीट की ऊंचाई लिए झोपड़ी नुमा में है। लोगों को घर में घुसने और बाहर निकालने के लिए बैठकर जाना पड़ता है। इन परिवारों का कहना है कि 9 वर्ष पूर्व इनका घर पार्वती घाट के मुख्य गेट के समीप हुआ करता था, लेकिन टाटा कंपनी द्वारा दीवार खड़ी करने से इन्हें वहां से हटाकर झोपड़ी बनानी पड़ी। नतीजन बरसात के दिनों में सभी घर पानी में डूब जाते हैं। वहीं इन्हें मोटर खराब होने से शुद्ध जल भी उपलब्ध नहीं होता है। पूरे बस्ती में एकमात्र बोरिंग वाला 2 नल है, जिससे पानी की जरूरत पूरी की जाती है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदे से भी इसके समाधान की गुहार लगाई गई, लेकिन बस्ती वासियों का आरोप है कि वोट के समय ही वे आए थे और ये कहकर चले गए कि उन्हें वोट दोगे तो ये सब सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके बाद से एक बार भी बस्ती के लोगों की सुधि लेने वे नहीं पहुंचे। विधायक के इस रवैये के कारण अब बस्ती वासी आक्रोशित है। इनके द्वारा सीधे शब्दों में कहा गया कि इस बार के चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। समस्या पार्वती घाट बस्ती का है। वहाँ पे नाली जाम हो जा रहा है, कचरा का साफ सफाई नहीं किया जा रहा है। नाली जाम हो जाने से कचरा का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोग बीमारी ग्रस्त हो जा रहे हैं। इसी से त्रस्त होकर क्षेत्रीय लोग आज डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। और ऐसा स्थिति सिर्फ पार्वती घाट बस्ती का ही नहीं है, जमशेदपुर के विभिन्न बस्तियों का है। तो हम लोग डीसी महोदय से अपील करेंगे, शीघ्रता एकदम जमीनी स्तर पे काम किया जाए, सिर्फ नाम मात्र का नहीं, ताकि गरीब तबके के लोग बीमारी ग्रस्त से बचे। हम लोग का बस उधर घर था, उस दीवार के पास, तो वहाँ पर हम लोग का बुनियाद खोजा। तो हम लोग बुनियाद बताने गया तो वहाँ का आदमी लोग माना नहीं, बोला तुम लोग झूठ बोल रहे, बुनियाद है नहीं। तो वहाँ से घर तोड़ दिया, हम लोग को घर यहाँ ला के दिया। दलदल नहीं वाला, पहले दलदल था यहाँ, पहले दलदल था भैया, पूरा दलदल था। इस दलदल में ला के हम लोग को घर दिया। 9 साल हो गया भैया, 9 साल से वाला घर है।
नहीं 9 साल हो रहा है। छोटा बोला तो वो लोग माना नहीं, बोला नहीं, उसका ठेकेदार का नाम रुकिए हम बता रहा, बाबला बना के दिया है। बहुत दिक्कत होता है भैया, पानी पड़ने से पूरा घर में पानी घुस जाता है। छोटा बाल बच्चा देखिए, सब छोटा बाल बच्चा पानी में भर जाता है, सब बाहर निकल के खटिया में, कोई रोड में सोता है, कोई यहाँ सोता है। विधायक को बोला तो अभी हम लोग का विधायक एक बार भी झांकने नहीं आया, मंगल कलंदी एक बार भी झांकने नहीं आया। जब से वो जीता एक बार भी बस्ती झांकने नहीं आया। उससे अच्छा तो हम लोग का रामचंद्र साहू था, वो जो कि यहाँ झांकने भी आता था, पानी पड़ता था, बरसात पड़ता था, बाल बच्चे लोग को ला के खाना उना सब देता था। मंगल कलंदी जब से जीता एक बार भी बस्ती झांकने नहीं आया। उसमें वोट हम लोग देंगे, जिसको दिल करेंगे उसको, लेकिन मंगल कलंदी को नहीं देंगे। इतना दिन से कचरा पड़ा, साफ करने वाला आ रही नहीं है सर, तो कहाँ से सफाई होगा बताइए। हम लोग बार इंक्वायरी करते हैं कि साफ करने के लिए भेजिए, कचरा वाला भेजिए, तब भेजिए, लेकिन तब भी नहीं भेज रहे, ना कुछ नहीं, सफाई करने वाला आ रही नहीं। सफाई कम कर्मचारी लोग भी बोल रहे हम लोग क्या करने आएंगे, हम लोग यहाँ डिपार्ट यही नहीं, तो किस चीज के लिए इतना कचरा पड़ा। हम लोग बाल बच्चा लोग है, रोड किनारे घर है, मच्छर का इतना बीमारी फैल रहा है, फिर भी कोई चीज का सुविधा नहीं हुआ बताइए। हम लोग क्षेत्र का विधायक तो सर मंगा कालीनी था, अब वो भी आ रहा नहीं है। बोर्डिंग पड़ता है तभी आता है, वोट पड़ने के बाद ही मिलेगा सब चीज। वहीं प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज ऐश्वर्या विश्वविद्यालय एवं राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के जूरिस्ट विंग द्वारा 7 जनवरी को यूनिवर्सल पीस पैलेस मरीन ड्राइव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बिष्टपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इसकी जानकारी दी गई। यदि कानून में आध्यात्मिकता का समावेश हो जाए तो डगमगाई हुई कानून व्यवस्था को व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएगी। आध्यात्मिकता से अतः मन की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। क्षमा, दया, सेवा भाव और कल्याण की भावना जैसे नैतिक गुण जीवन में आ जाते हैं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को सत्य और उचित न्याय दिला पाना सरल और संभव हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अंजू बहन ने बताया कि सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिकता अनिवार्य है। आध्यात्मिकता के माध्यम से ही कोई अपने जीवन को मूल्यवान बनाकर न्याय प्रदान कर पाएगा। आध्यात्मिकता से उत्पन्न सशक्तिकरण आत्मा को जीवन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू से पधारे हुए आत्म प्रकाश इस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्षीय भाषण देंगे। मरीन ड्राइव स्थित सेंटर पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस खास करके जूरिस्ट, सीएस और जो भी फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र है उसमें जुड़े हुए लोगों के लिए है। तो ये कॉन्फ्रेंस इस प्रकार के विषय को लेकर के है जिससे कि मनुष्य को एक विजडम, स्पिरिचुअल विजडम को यूज़ करके कैसे वो अपनी निर्णय शक्ति को बहुत पावरफुल बना सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को भी बहुत तनाव मुक्त बना सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व की बहुत आवश्यकता है आज के क्षेत्र में, आज के समय में, इसलिए ये आयोजन किया जा रहा है और बहुत उत्साहवर्धक चारों तरफ से न्यूज़ आ रही है कि सभी के अंदर उत्साह है इसमें भाग लेने के लिए। ये दोपहर लंच के बाद समाप्त होगा। इस कॉन्फ्रेंस को मुख्य रूप से आ रहे हैं माउंट आबू से हमारे वरिष्ठ भ्राता जिन्होंने बचपन से इसकी प्रैक्टिस की है, राजयोग मेडिटेशन की, और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। तो आप 95 देशों में भ्रमण कर चुके हैं राजयोग मेडिटेशन की ट्रेनिंग देने के लिए। तो आप उन्हें विशेष रूप से संबोधित करेंगे जिनका डिटेल हमने उसमें दिया है, आत्म प्रकाश भाई जी। और उसके अलावा हम लोग लोकल में हैं, जया बहन है, डॉक्टर राजेश जिनका आपने कभी पहले भी सुना होगा, HOD रेडियोलॉजी में TMH के हैं, वो भी संबोधित करेंगे, हम लोग भी संबोधित करेंगे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।